स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ चुके हैं, ए बी और सी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर डी है, चैप्टर 1 का डी है ना। तो इसका नाम है और खनिज संसाधन। क्या और खनिज संसाधन है ना, मिनरल रिसोर्सेस। ये जमीन में जितना भी पाया जाता है उसके ही बारे में पूरा बेसिक डिटेल है इस चैप्टर में ना। और तो ये हम लोग का वन शॉट आएगा। वन शॉट में होगा क्या बाबरे, जितना भी हम लोग का चैप्टर में जो खनिज संसाधन का जितना भी मेन मुख्य बात है उसको हम लोग क्या करेंगे बाबरे, क्लियर कर लेंगे, पूरा बेहतरीन से समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, ये हम लोग का एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे ना बाबरे। इस चैप्टर से कैसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, किस टाइप का 2 नंबर वाला आएगा, किस टाइप का 5 नंबर वाला आएगा, अभी से आइडिया लेंगे ना तो एग्जाम में हम लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो पहला है परिचय इस चैप्टर का। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या, ये है सबसे पहला। तो लिखा हुआ क्या बाबरे, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के परतों में। जैसे पृथ्वी हम लोग जो रहते हैं सबसे ऊपरी परत में रहते हैं, बीच का परत, निचला परत, सबसे निचला परत। सबसे निचला परत में क्या है, पानी है। सबसे नीचे में उसका पूरा आकाश है ना बाबरे, पृथ्वी घूमता है ना, पृथ्वी परतों में पाए जाते हैं और जिनका आर्थिक उपयोग होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। भारत खनिज संपदा से समृद्ध देश है। यहाँ लगभग 4000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितना प्रकार का पाया जाता है, 4। जमीन के नीचे कितना प्रकार का पाया जाता है खनिज, 4000 प्रकार का। समझ रहे, हम लोग जानते होंगे 10-20 प्रकार का जानते होंगे, पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत चलता है पैसा के लिए। कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या, डीजल हो गया, डीजल भी मिलता है यहीं से, पेट्रोल मिलता है समुद्र से। अच्छा, कैसे बनता है तुम लोग को बताए थे ना, कोयला कैसे बनता है। जैसे कोई भी गाछ हो गया, मान के चलो बहुत सारा जंगल है, पहले जंगल ही था, तूफान आया, आंधी आया, टूट गया, जमीन में गिर गया, उतना करोड़ों गाछ कौन उठाने वाला है, उसके ऊपर धूल जमते गया। जब तुम ही रखना, एक रुपया रख देना, 1 साल के लिए छोड़ देना, वो दब के नीचे हो जाएगा जमीन का। कैसे, उसके ऊपर बालू जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा। कोई भी सामान है धूरा जम के ढक जाता है, तो वैसे ढकते चला गया पेड़ भी है ना। पेड़ गिर गया, उसके ऊपर बालू जमते गया, तो धीरे धीरे उसको जमीन नीचे घींचते चले जाता है। तो जब नीचे चला जाता है ना, तो ये एक कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। ये लाखों साल के बाद में पेड़ क्या होता है, वहाँ का गर्म, जमीन के नीचे में बहुत गर्मी रहता है, गर्मी और हीट की वजह से क्या होता है, वो पत्थर में बदल जाता है। तो पत्थर में जब बदलता है तो ये लकड़ी है, तो जलेगा ही जलेगा, तो ये लकड़ी वाला पत्थर बन जाता है। कहीं कहीं पे पेड़ जैसा ही रह जाता है, जो जल्दी उसको खोद के निकाल लिया तो पेड़ जैसा ही खाली पत्थर का बन गया। जो उससे भी ज़्यादा दिन तक रह गया तो वो जल के कोयला बन जाता है। बात समझ में आया। सेम टू सेम पेट्रोल भी कैसे होता है, करोड़ों मछली रहती है समुद्र में, करोड़ों क्या, कई सौ करोड़ मछली रहती है। एक दिन में कितना 1000 करोड़ मर जाता है मछली, है ना बाबरे, बहुत सारा पकड़ भी लेता है। तो मछली जो होता है क्या होने लगा, मर के समुद्र के नीचे में जब जैसे मरी तो सीधा नीचे आ गई। नीचे बड़ा छोटा मछली तो ऊपर आ जाती है। जो भारी भारी वेल मछली सब होगी, हाथी, 50 हाथी का इतना बड़ा एक मछली होती है वेल मछली, दुनिया का सबसे बड़ा जंतु है। एक मछली समझ लो हम लोग गाँव का इतना बड़ा होगी, है ना। उतना बड़ा मछली 1000 ठो मर जाएगी तो जमीन के नीचे चले गई। उसके ऊपर परत जमते गया, उसका जितना भी अंदर का जो पोटा हो गया, शरीर का जितना भी चीज़ है वो लिक्विड है, वो किस में बदल गया, पेट्रोल में बदल जाता है। वही है पेट्रोल, उसी को खोद के निकलता है, माइनिंग करता है। सेम टू सेम कोयला भी वैसे ही माइनिंग करता है। बात समझ में आ गया, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोल बनता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरा बेहतरीन से इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है बाबरे। तो खनिज के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो बहुत सारा खनिज होता है इसमें। सबसे पहला है धात्विक खनिज, मेटेलिटिक मिनरल्स, है ना। जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, है ना। इससे धातु प्राप्त हो, क्या होता है बाबरे, धातु। इससे कोई सामान बना सकते हैं, लोहा का इससे हम लोग बाल्टी बना सकते हैं। तांबा का भी दिखता होगा, बर्तन उर्तन रहता है। उसके बाद मैग्नीज तो लोग उतना समझ में नहीं आता, जस्ता भी समझ में नहीं आता, मगर ये सब टोटल क्या बनता है, इससे बाबू सामान बन जाता है ना। ये तो मेटेलिक मिनरल्स है, धात्विक खनिज है ना, इनसे धातु प्राप्त होती है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या,
धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबरे? दो प्रकार के होते हैं। लोह युक्त, एक लोहा वाला होता है बाबरे, है ना बाबरे, लोह युक्त फेरस, जैसे लोह, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। अलोह युक्त, उसमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, ये सब तांबा, इसमें लोहा मिलता है, तांबा में नहीं मिलता है, एल्युमिनियम में नहीं मिलता है। सीसा भी धात्विक ही है ना बाबरे, तो सीसा भी वहीं से मिलता है, जस्ता भी उसी वहीं से मिलता है। बात समझ में आ गया? अधात्विक खनिज, दो नंबर क्या सीखते हैं बाबरे हम लोग? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो तरह का होता है ना। अब अधात्विक खनिज आते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, है ना बाबरे, तो इनसे धातु नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है? धातु नहीं मिलता। ये इसमें जैसे अभ्रक हो गया, है ना, मिक्का बोलते हैं उसका, जिप्सम, जिप्सम उरे, हाँ, है ना, इसमें क्या बोलते हैं उरे? जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, चूना जैसे समझ गए हम लोग। लवण, सॉल्ट, है ना, लवण भी क्या है? खनिज ही है, समुद्र से निकाला जाता है, पानी को जमाया, नमक बन गया, उसमें आयोडीन मिलाया, बेचना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है बाबरे? अधात्विक खनिज है। क्या है बाबरे? अधात्विक खनिज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ऊर्जा खनिज, उससे क्या क्या चीज हम लोग को ऊर्जा मिलता है वो भी समझते हैं हम लोग। तो इनका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण, कोयला से पहले, अभी तो नहीं बनता, पहले अभी भी बनता, मनिहारी लगा हुआ है जो हम लोग का लाइन जा रहा है, तो ये क्या, किससे लाइन आ रहा है बाबरे? कोयला से, है ना बाबरे। पेट्रोलियम से गाड़ी उड़ी चलता है, जनरेटर चलता है, उससे भी बनता है ना बाबरे। प्राकृतिक गैस हम लोग जिसको बोलते हैं, ये सीएनजी गैस जिसको बोलते हैं, है ना बाबरे। और यूरेनियम, यूरेनियम तो बहुत यहाँ इंडिया में उतना नहीं है, यूरेनियम विदेश विदेश में मिलता है ना बाबरे। तो नेचुरल गैस को हम लोग बोलते हैं सीएनजी, है ना बाबरे। भारत में प्रमुख खनिज क्षेत्र कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है उसको जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे झारखंड में, झारखंड और ओडिशा। सबसे ज्यादा अगर कोयला पाया जाता है ना बाबरे, तो ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबरे? ओडिशा में। दूसरा नंबर में झारखंड आता है, दूसरा नंबर में भी आता है, पता नहीं, है ना। तो झारखंड में लोहा मिलता है, लोहा मिलता है इसलिए वहां पे टाटा स्टील कंपनी है, टाटा जमशेदपुर, नाम सुना है ना बाबरे। लोहा मिलता है, वहां लोहा मिलता है तो वहीं पे बन गया सामान। जितना ट्रक व्रक जितना भी बनता है सब टाटा वाला बना था। टाटा का ट्रक देखा, टाटा का गाड़ी सब देखा होगा, टाटा मोटर्स देखा होगा, तो बहुत कुछ टाटा जमशेदपुर है ना, तो वहीं से बनता है। मैग्नीज मिलता है, कोयला तो मिलता है। खदान गया तुम लोग कभी कोयला खदान घूमने के लिए? नहीं गए तुम लोग? नहीं गए कभी? कभी जाना कोयला खदान, कोयला हो जाएगी, जाएगी उधर से अपना शकल खुद नहीं पहचान पाएगी। क्या हम सादा कपड़ा पहन गए थे तो हम बाहर निकले तो काला दिख पा रहे थे, हम बोले ऐसा रंग कहीं, हम कंफ्यूज हो गए, जो सादा रंग का कपड़ा पहने थे काला रंग का कपड़ा पहने, पूरा काला हो जाता है। हाँ, फिर गाड़ी में बैठ के जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा उड़ता है, जहां काम चलता है वहां तो और ज्यादा उड़ता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लोहा, अयस्क, बॉक्साइड मिलता है ना बाबरे। राजस्थान गुजरात में जस्ता, तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर मिलता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में लोह, सोना, मैग्नीज। कर्नाटक में सोना बहुत मिलता है। केजीएफ नाम सुना? केजीएफ, है ना, तो इसी कर्नाटक में सोना खदान मिला था, इधर उसी से कहानी निकाला था, है ना। तो सोना मिलता पड़ा के वहां पे, इसलिए कर्नाटका जो है बेंगलुरु पड़ता है, बहुत अमीर देश है। उत्तर पूर्व क्षेत्र कोयला और तेल मिलता है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है बाबरे? कोयला और तेल मिलता है। ये असम मेघालय में भी मिलता है ना बाबरे, असम और मेघालय में कोयला और तेल मिलता है। तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं के बराबर मिलता है इंडिया में। सऊदी में मिलता है पेट्रोल बहुत, जैसे हम लोग यहाँ पे पानी जैसे मिलता है 20 टका लीटर, वहाँ फ्री में भी दे देता है पेट्रोल। पेट्रोल बहुत सस्ता है वहाँ, 5 टका 10 टका लीटर, इसीलिए सबको अपना अपना घर में एक कार रखता है वहाँ पे। पेट्रोल का पैसा का टेंशन ही नहीं है यहाँ तो। 100 टका लीटर, कटिहार जाओगे तो कार में जाओगे तो कम से कम 1500-1600 रुपये गए यार। हम भी इसलिए नहीं ले रहे कार। खनिज संरक्षण की आवश्यकता है ना बाबरे, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी कार लेंगे, ढेरी मांगने वाला आदमी आ जाएगा, कोई पेट्रोल नहीं डलाएगा, खाली घूमेगा, इतना काम है, यहाँ काम है, वहाँ काम है, इसलिए दिमागी लगा रहे हैं। खनिज सीमित और अपूर्णविकरणीय है। क्या बाबरे? अपूर्णविकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। उनका अत्यधिक दोहन भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकता है, इसलिए खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, अपशिष्ट को पुनः उपयोग रिसाइकलिंग करें, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाएं, है ना बाबरे। तो जो कोयला वाला है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबरे? खत्म हो रहा है।
इंडिया से कोयला वोयला धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब खत्म हो रहा है। अब सामान महंगा हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल की जगह में अब CNG यूज हो रहा है। क्या है, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा। अभी जो है ना सोना जो है, अभी सोना क्या किया बाबरे, जैसे पहले 80,000 रुपया भर था, 80,000 या 70,000 रुपया था, ऐसे कुछ था, है ना। हम लेने के 70,000 लिया था, अगला साल लेंगे। अभी क्या हुआ है, 1,30,000 कर दिया है। इतना महंगा हो गया, सीधा दुगुना। 7 दूनी 14, 140 हो रहा है, तो सीधा दुगुना हो गया। क्या है, क्योंकि सोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सोना जो महंगा हुआ, तुम लोग को पता है कोई भी सामान कैसे महंगा होता है, तुम लोग को पता है? नहीं पता है ना। जैसे मान के चलो इतना सोना, कितना सोना हो रे, इतना सोना, और इतना आदमी मांगने वाला, लेने वाला। सोना क्या है, पहले क्या होता, ढेलका की तरफ फेंकाई बोलता था। राजा महाराजा आया, उसको क्या हुआ, कहता है रानी से को पहनाने लगा, तो सोचने लगा ये तो बहुत बड़ा चीज है। अब छोटा थोड़ा सा चीज था, वो क्या है, कुछ नहीं, वो तो समझ लो लोहा का टुकड़ा है ना सोना। इसको अब आदमी मांगने लगा, नहीं हम भी पहनेंगे। उसका देख के वो भी पहना था, हम भी पहनेंगे। अब थोड़ा सा सोना है, मांगने वाला ढेरी आदमी है। पहले बोला क्या 10,000 टका लेंगे, सबको इतना आदमी आ गया। इतना आदमी में 4-5 आदमी छट गया, इसका दाम 4-5 हजार छट रहा, फिर भी बहुत आदमी है। फिर बोला क्या 20,000 रुपया लेंगे, फिर 5 आदमी हटा। गरीब आदमी लेगा उतना महंगा नहीं लेगा ना। अब 1.5 लाख रुपया होगा, कोई लेगा सोना जल्दी? लेने वाला लेगा, कम लेगा। तो कम है, मांगने वाला आदमी ज्यादा है, वैसे ही से रेट बढ़ता है। जितना ज्यादा रेट बढ़ेगा तो जिसके पास पैसा है वो ले पाएगा, बाकी नहीं ले पाएगा। अब सामान कम है तो वैसे ना होगा। टमाटर भी बढ़ता है, अब 1 किलो टमाटर है, 10 आदमी आ जाएगा मांगने वाला, हम भी लेंगे हम भी लेंगे। तो अब कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा? हाँ तुम कितना दे रहे हो, तो बोलेगा हम 100 टका दे रहे हैं, वो बोलेगा 200 टका दे रहे हैं, वो बोलेगा 300 टका दे रहे हैं, बोलेगा 1000 टका दे रहे हैं, 2,000 टका दे रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को देगा टमाटर। बात समझ में आ रहा? बात तो वैसे ही सोना है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को मिलेगा। जिसके पास पैसा कम है वो छठ साठ हट जाएगा। इसलिए सोना होना तो फालतू चीज है, उसको आदमी झूठ का सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है ना। ये सब क्या है, ढेला का टुकड़ा है, उसको आदमी बढ़ा दिया है इतना। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग रे, खनिजों का संरक्षण कैसे करें। वेज ऑफ मिनरल कंजर्वेशन, है ना। तो खनिज का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करें, खनिजों का संयमित उपयोग करें, अपशिष्ट पदार्थ से पुनः उत्पाद बनाएं, नए खनिज भंडारों की खोज करें, कृत्रिम विकल्पों का उपयोग करें। अभी तो इतना ही माइनिंग कर रहा है, इतना ही घूस घपूट कर रहा है, निकाल रहा है, सब बेच रहा है, इसको दे दे रहा है। चलो अगला देख लेते हैं भारत में खनिज उद्योग की समस्याएं, क्या क्या समस्या आ रहा है भारत में, वो समझेंगे हम लोग। तो भारत में खनिज उद्योग की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ मिनरल्स इंडस्ट्री इन इंडिया। तो तकनीकी पिछड़ापन, यहाँ पे तकनीक में बहुत पीछे है इंडिया। कोई चीन जानता है, एगो पुल जो बनाया, तो ये हम लोग एयरटेल टावर है, एयरटेल टावर, ऐसा ऐसा 10 गो टावर, सोचो कितना ऊंचा होगा। पहाड़ है, 2 गो पहाड़ है, ऐसे ऐसे 10 गो टावर, कितना बड़ा पहाड़ है। इधर भी एगो पहाड़ है और इधर भी एगो पहाड़ है, और बीच में ब्रिज बनाया ऐसे करके, है ना, इससे करके यहां से यहां ब्रिज बनाया। कितना में? 800 करोड़ में बनाया। और इंडिया वाला अभी 10 साल से कि 20 साल से अभी गंगा पुल बना रहा है, 2900 करोड़ लगा दिया, अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। और 800 करोड़ में पहाड़ के ऊपर ब्रिज बना के चला गया, 1 महीना में बना के चला गया। अगला महीना स्टार्ट किया, ये महीना ओपनिंग करके चला गया। तुम सोचो टेक्निक में कितना आगे। अभी भी देखना है गंगा पुल बनते बनते तुम लोग बुढ़ा के मर जाएगा तो नहीं बनेगा, है ना। पूंजी की कमी है, यहाँ पे पैसा कम है, खाली नेता होता क्या कर रहा है, खाली पैसा खाने के चक्कर में रहता है यहाँ का नेता सब। कहाँ पैसा कितना घुसखोरी करेंगे। नेता हो गया, छोटा छोटा आदमी सब चेक करने के लिए गया, वो खाएगा, वहाँ बैठा हुआ वो खाएगा। पैसा मतलब 1900 करोड़ 2900 करोड़ में तो हमको लग रहा है जो 900 करोड़ खाइए गया यहाँ का गंगा पुल का। जितना में पुल बन जाना चाहिए उतना खा गया पैसा। अब 2000 करोड़ उसमें भी कितना खाएगा बनते बनते, अभी तो 50 साल लगेगा, है ना। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, खनिज की असमान वितरण। देखो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ईटा भट्टा दिखा रहे हैं, चिमनी में धुआं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को, धुआं निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। हम ही लोग सांस लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, न सरकार न पुलिस। पुलिस आया वो तो पैसा खाने के लिए आया है, तुम कहे के लिए चला रहा है, 2000 टका दे दिया, हाँ ठीक है ना रे। धुआं जो निकल रहा है, अमेरिका में अगर कोई भी चिमनी भट्टा चला रहा है, यहाँ पे ऊपर में लगता है पैसा,
ऊपर में एयर प्यूरिफायर मशीन होता है, धुआं नहीं कर रहा है, इसका ऊपर में टांग कर किरान से लगाता है, ये धुआं को अपने अंदर तानेगा, जितना गंदगी अंदर में रख लेगा, फिर साफ हवा निकाल देगा। ऐसा अगर जिसका चिमनी भट्टा में नहीं होगा, उम्र कैद का सजा मिलेगा कुछ यहाँ तो सरकार सब बोलेगा जा रहे जितना गंदा फैला सकती हो। खनिजों की असमान वितरण है ना बाबरे, यहाँ पे खाली घुसखोरी चलता है, हिंदू मुसलमान चलता है, यही सब में खाली दिमाग लगाता है। अब देखो सरकार तो सरकार, यहाँ का आदमी भी ना बुड़बक है रे, जो आदमी सब यहाँ रहता है वो भी बुड़बक, पढ़ेगा लिखेगा तब तो जानेगा। यही फिर केरल चल जाओ, वहां पे जाओगे ना, जब तुम वहां का साफ सुथरा जगह देखोगे, बोलोगे हाँ ये पढ़ा लिखा जगह और पढ़ा लिखा आदमी को अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा अभ्रक मिलता है, इसका कोई काम नहीं उतना खास है ना इंडिया में। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य ओडिशा है। कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र झारखंड झरिया क्षेत्र है। झारखंड में कौन सा क्षेत्र है बाबरे? झरिया क्षेत्र। उड़ीसा में मिलता पड़ा है कोयला, है ना। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ओडिशा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा हमने गड़बड़ाया था, ओडिशा जो है ना, हम बोले ओडिशा है, ओडिशा में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? लोहा मिलता है, लोहा अयस्क है ना बाबरे। और झारखंड सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या बाबरे? ओडिशा। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? असम और मुंबई हाई। तो मिलता है, समुद्र में मिलता है, मगर सऊदी में जितना मिलता है उतना नहीं मिलता है इंडिया में। सऊदी में तो घर घर में मिलता है। निष्कर्ष, इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है ये समझते हैं हम लोग। खनिज भारत की आर्थिक प्रगति के आधार पर है। उनका संतुलन और वैज्ञानिक दोहन देश के विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए आवश्यक है ना बाबरे। अब धीरे धीरे खत्म होने वाला इंडिया और फकीर बनेगा और सामान महंगा हो जाएगा। चलो, खनिज क्या है? खनिज क्या है? अजैविक पदार्थ। क्या बाबरे? अजैविक पदार्थ है। अगर लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है तो ओडिशा में। लोहा सबसे ज्यादा कहां मिलता है बाबरे? ओडिशा में, याद रखना है ना। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है बाबरे? तो झारखंड, है ना। भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया। झारखंड का झरिया है ना, झरिया अलग हो गया ना, ठीक ठीक, झारखंड का ही झरिया होगा। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम, है ना। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो असम में। भारत में यूरेनियम का भंडार कहां पाया जाता है? तो जादूगुड़ा, झारखंड में। झारखंड में बहुत कुछ मिलता है, मगर वहां भी चोर सब बैठा हुआ है। वो तो गाँव का आदमी तो साइकिल में उठा कर भागता है वहां पे, है ना। देखा तुम लोग, ध्यान दिया है? तुम सोचो कितना चोरी चपाटी चलता है, साइकिल में लादा कोयला लेके दौड़ रहा है। कहां से देश तरक्की करेगा? अभ्रक का वो चोरी करवाने वाला कौन है? नेता चाहेगा तो नहीं रोक सकता है, वो चाहता है चोरी करके ले जाए तब ना हमारा कोयला बिकेगा। अभ्रक का प्रयोग कहां होता है बाबरे? तो विद्युत उपकरणों में। कहां होता है बाबरे? विद्युत उपकरणों में। कोयला किस प्रकार का खनिज है बाबरे? तो ऊर्जा खनिज है। कोयला से क्या होता है? ऊर्जा मिलता है, आग जलता है, बिजली पैदा होता है। खनिज संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है बाबरे? तो पुनर्चक्रण। खनिजों की परिभाषा लिखी, समझते हैं हम लोग। खनिज पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अजैविक पदार्थ हैं जिनका आर्थिक उपयोग होता है। खनिजों के प्रकार बताइए तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, 3 तरह का खनिज होता है बाबरे, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, आराम से बैठेगा, समझ में आया? मारेगा ना अभी हम, ये मत सोचना यहां से उतर के नहीं मार सकते हैं, वो सब हमने देखते हैं। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो कौन कौन सा बाबरे? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, है ना बाबरे। बॉक्साइट का उपयोग कहां होता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है ना। बॉक्साइट से ही क्या बनता है बाबरे? एल्युमिनियम होता है। अभ्रक का प्रयोग किसमें होता है बाबरे? तो अभ्रक का प्रयोग विद्युत उपकरणों और इंसुलेटर में होता है ना बाबरे। भारत में पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? भारत में असम, गुजरात और मुंबई हाई में पाया जाता है। तो कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का झरिया क्षेत्र। यूरेनियम का उपयोग कहां होता है बाबरे? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, है ना। यूरेनियम से परमाणु बम बनता है। यूरेनियम मिलता भी नहीं, यहाँ पे बहुत कम मिलता है। खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि खनिज सीमित और अपुनर्नवीकरणीय संसाधन है ना बाबरे। खनिज संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, तो पुनर्चक्रण और विवेकपूर्ण उपयोग, अच्छा से ध्यान से उपयोग करना। चलिए अगला है हम लोग का यहाँ पे 5 नंबरिया।
भारत में खनिजों के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो पहला कौन है? झारखंड, उड़ीसा क्षेत्र, लोहा मिलता है यहाँ, अभ्रक मिलता है और कोयला मिलता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोह और बॉक्साइड मिलता है। राजस्थान गुजरात में जस्ता, तांबा, चूना पत्थर मिलता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सोना, लोह, मैग्नीज। उत्तर पूर्व कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ सोना एक ही जगह मिलता है सोना, इसलिए तो महंगा है। यहाँ बिहार में मिलता पड़पड़ा सोना तब ना, जैसे खोदा घर में खाना का सोना का फैक्ट्री मिल गया तुमको, दौड़े बोलता तुमको ना रे। चलो, ये तुम्हारा घर में सोना मिल गया ना, वो सरकार का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। वो तो सब जमीन को जब्त कर लेगा, तुमको इसका दाम दे देगा, भगा देगा। इसलिए बोलबो मत करना हमारा घर में सोना मिला, सीधा निकलना। ऐसा होगा कि सोना को फिर प्यूरिफाई करता है, बहुत प्रोसेस है, कच्चा सोना बेच पाएगा, है ना। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। आधार क्या है? हम लोग का धातु की उपस्थिति, इसमें धातु होता है, इसमें धातु नहीं होता, अधात्विक में, है ना। धात्विक में धातु होता है। उदाहरण क्या क्या है? तांबा, लोहा, तांबा, मैग्नीज। इसका क्या उदाहरण है? अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम। उपयोग क्या है? उद्योगों में धातु निर्माण के लिए और रासायनिक व निर्माण कार्यों में, ना बाबरी, इतना काम होता है इसका। इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगला 3 नंबर, भारत में प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सा खनिज मिलता है भारत में? तो लोह अयस्क ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलता है। कोयला झारखंड, ओडिशा में मिलता है। बॉक्साइट ओडिशा, गुजरात में मिलता है। अभ्रक झारखंड, आंध्र प्रदेश में मिलता है। और पेट्रोलियम असम और गुजरात में मिलता है ना। और ये सब चीज ध्यान दो, है ना। और ये सब पूछने वाला चीज है, कोई भी पूछेगा, तुम जो पढ़ा रमोघा बताओ, तुम जो कोयला कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है? सोना एक ही जगह मिलता है, कर्नाटक में, है ना, याद रखना। खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो खनिजों का पुनर्चक्रण करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग करें, नए खनिजों भंडार खोजें, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करें। लास्ट है हम लोग का, भारत में खनिज उद्योग की समस्या बताइए। तो तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी की कमी, परिवहन की असुविधा, पर्यावरण प्रदूषण, खनिजों का असमान वितरण, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर द एंड, है ना। मन लगा, बड़े ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।